हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, है ना। माई सेल्फ नमन गोयल और मैं आईआईटी जेई मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, है ना। और इस टीचिंग लाइन में मेरे को 3 से 4 साल मेरे को हो चुके हैं, ठीक है ना। देखो, आईआईटी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, है ना। आईआईटी जेई, लोग बोलते हैं कि आईआईटी जेई इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, है ना। बट मैं बोलता हूँ कि अगर हमारी प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से हुई हो, एक अच्छी गाइडलाइंस के अंदर हुई हो, तो हम इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, हम ढंग से पढ़ेंगे ना तो सब चीज़ पॉसिबल है ना, है ना। कोई ऐसी बात नहीं ना। अब मैं आपके सामने आ गया हूँ तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म में बेसिकली हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अभी हम मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइडेड किया जाएगा ना, बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट, है ना। और अगर फिर भी मान लो कोई भी कुछ देना चाहता है तो आपको, जैसा कि पता है आजकल देश की कंडीशन क्या है, तो आप अपने पास में डोनेट करें। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप सीरियसली इसको पढ़ें, ठीक है ना। सीरियसली आप इसको अटेंड करें, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं ना। अपन पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखो, हम इस अपने सीरीज में बिल्कुल छोटी से छोटी चीज भी बिल्कुल बारीकियों से देखेंगे। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सर टफ है, ये है वो है। अपन करेंगे, सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। हार्ड वर्क अगर आप करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। कुछ दिनों में हम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। तो जैसे कि हम पहली चीज इसमें बात करें कि प्री नॉलेज हमें क्या क्या होनी चाहिए, है ना। प्री नॉलेज, देखो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है ट्रिग्नोमेट्री? 3 पार्ट में डिवाइड है ना। पहला फेज 1, फेज 2, फेज 3, है ना। पहले फेज में अपन पढ़ते हैं रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। फेज 2 में अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। फेज 3 में अपन पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स में हर किसी टॉपिक में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो और हर किसी टॉपिक में ये यूज होता है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज आना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता होगा, है ना। आता होगा, बिल्कुल आता होगा ना, आप समझदार हो, है ना। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में आते हो, तो आपको ये रेशियो एंड आइडेंटिटीज आता होगा, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। करें स्टार्ट? करते हैं ना, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, जय श्री राम करके इसको स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहला सवाल, हमारे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या? कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, है ना। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम इसको देखो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन एक आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। मैं एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेता हूं, साइन एक्स बराबर 1/2। ये हमारा क्या है? एक इक्वेशन है ना। और ये एक हमारी क्या है? आइडेंटिटी है ना, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस की बात करो ना आप, ये तो हमें पता है कि ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी है। देखो, जैसे कि मैंने मान लो x का वैल्यू इसमें 0 डिग्री डाला, तो ये क्या दे बनेगा? 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। LHS की अगर अपन बात करें तो 1 बराबर 1 बन गया है, तो ट्रू है। x बराबर 0 के लिए ये सही बात है ना। x का वैल्यू 1 डाल, वो सॉरी 1, x का वैल्यू मैंने मान लो पाई बाई 3 डाला,
तो पाई बाई 3 पे साइन का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, प्लस में कॉस का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, अगेन 3/4 प्लस 1/4 कितना आ गया 1 आ गया, अगेन कितना आ गया 1 आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया ना, बिल्कुल आ गया। ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने x का वैल्यू एक और एग्जांपल से ले लेते हैं, पाई/4 डाला, तो ये बनेगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। तो ये अगेन क्या आ गया 1 बराबर 1 आ गया। तो कहने का मतलब आप इसमें x का वैल्यू कुछ भी डाल लो, ये हमेशा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा ना, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने x का वैल्यू पाई/6 डाला, तो साइन LHS में क्या लिखा हुआ है साइन पाई/6, वो कितना होता है 1/2, तो ये x बराबर पाई/6 के लिए ट्रू है। बट अगर मान लो मैंने x का वैल्यू पाई/4 डाला, तो यहाँ पे जो LHS बनेगा तो ये क्या बनेगा साइन पाई/4 बनेगा, जिसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, जो कि 1 के बराबर नहीं होता। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है क्या, कि इक्वेशन इज सेटिस्फाई फॉर सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स की कुछ एक वैल्यूज के लिए ट्रू है, बट आइडेंटिटी जो होती है ना वो वेरिएबल के लिए, वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। आप उसमें कुछ भी रखो, x का वैल्यू आप इसमें कुछ भी डालो, आपको ये हमेशा कितना देगा 1 देगा। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, है ना। जैसे साइन x का वैल्यू आपने 5 पाई/6 डाला, तो साइन 5 पाई/6 कितना होता है 1/2 होता है, सही बात है ना। बट ऐसा अगर मैं पाई/4 डालूंगा तो ये नहीं हुआ ट्रू, है ना। पाई/2 पे भी ये ट्रू नहीं होगा, सही बात है। तो हमें एक डिफरेंस पता लग गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अगर आगे से कोई पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन इज सेटिस्फाई फॉर सम वैल्यूज ऑफ x या फिर सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, बट आइडेंटिटी इज सेटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सही है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, अब ये बात तो हमारी थी कि डिफरेंस हमने पता लगा लिया इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में। हम इस चैप्टर में बेसिकली किसकी बात करेंगे, इक्वेशन की। और इक्वेशन भी कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन में क्या है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और more than one trigonometric ratio with unknown angle, सही बात है क्या। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और उसमें एंगल नहीं पता हो, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया sin x प्लस cos x बराबर 1। इसमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 2, एक sin x हो गया और एक cos x हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। और छोटा एग्जांपल लेते हैं, sin x का वैल्यू 1/√2, क्या ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी ने लिख दिया कि सर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, सर क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? नहीं, इसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो सही बात है, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल भी तो होना चाहिए। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू ये है, ये हमें पता है, हम समझदार है। तो ये बात क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अब कोई भी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे। जैसे इसका सॉल्यूशन क्या है, पाई/4, 3 पाई/4, पाई प्लस पाई/2 प्लस पाई/4, है ना। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। देखो बेसिकली है ना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 टाइप होते हैं ना। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन।
है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बेसिकली जो भी हमारा आंसर आता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 2 पाई, है ना। 0 से लेके 2 पाई क्यों, क्योंकि देखो एंगल कहीं भी हो एक क्वाड्रेंट में कवर होना चाहिए, और 0 से लेके 2 पाई के बीच में पूरा क्वाड्रेंट कवर होता है। तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुड बी अंडर 0 से लेके 2 पाई। जर्नल सॉल्यूशन की अपन आगे जाके 4 फॉर्म पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली दुनिया इसको 6 फॉर्म में भी पढ़ाती है, पर मैं इसको 4 फॉर्म में पढ़ाता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें पता है यार जितना कम हमारे पास मटेरियल होगा उतना हम इफेक्टिव पढ़ सकते हैं, तो इसको अपन बिल्कुल इफेक्टिवली पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जर्नल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करते हैं जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हेडिंग लगा लेते हैं ना, हेडिंग लगा लेते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सही है। पहला देखो, इसमें मैं बेसिकली आपके सामने 4 फॉर्मूले लिखूंगा, है ना। आईआईटी की बात कर लो, एनसीईआरटी की बात कर लो, कोई से भी बोर्ड की बात कर लो, आईआईटी की बात कर लो, कोई भी आपसे इनका प्रूफ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हमें ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए बिल्कुल। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं ना। तो जैसे मान लो इफ आपको दिया हुआ है क्या, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा। साइन एक्स बराबर क्या है, साइन अल्फा है, और अल्फा का वैल्यू -π/2 से कहां तक है, π/2, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर nπ प्लस -1 की पावर इंटू n इंटू अल्फा, है ना। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। n क्या हो सकता है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है ना। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें, किसी ने लिख दिया साइन एक्स बराबर √3/2, है ना। तो हमें क्या करना है, इस √3/2 को साइन अल्फा की फॉर्म में लिखना है। अल्फा कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ π/3। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर nπ, अल्फा की जगह अल्फा बैठाना है, प्लस में -1 की पावर n इंटू π/3। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर। सही बात है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अच्छा, इस बात से हमें एक चीज सीखने को मिल रही है ना, लर्निंग हमारी क्या है कि सर यार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। n का वैल्यू रखते जाओ, आंसर मिलते जाएंगे। n का वैल्यू 0 रखो, π/3 मिलेगा। n का वैल्यू 1 रखो, π-π/3 मिलेगा। n का वैल्यू 2 रखो, 2π प्लस π/3 मिलेगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मेट्रिक इक्वेशन may have इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, कर लेंगे इसको, कोई ऐसी बात ही नहीं बोली अपन ने। समझ में आ रहा है कि एक n का वैल्यू रखते जाओ, x मिलता जाएगा, ठीक है ना। सेकंड अपन बात करते हैं, इफ cos x बराबर अगर cos अल्फा हो गया, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे अल्फा का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में होगा। आंसर क्या आएगा, x बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा। आंसर क्या आएगा, x बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट ना, थर्ड पॉइंट, अगर आपको मान लो दिया हुआ है इफ tan x बराबर tan अल्फा, इसके लिए अल्फा का वैल्यू -π/2 ओपन से लेके π/2 ओपन तक होगा ना। x बराबर क्या आएगा, nπ प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। सही है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, 4 फॉर्मूले हैं जिसमें कि अपन 3 पढ़ चुके हैं, एक और आना बाकी है। चौथा पार्ट में क्या है, इफ अगर साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, या कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाए, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो जाए, तो इन तीनों का आंसर सेम आता है ना, सेम आता है, याद रखेंगे बिल्कुल सेम है। क्या आएगा, x बराबर nπ प्लस माइनस अल्फा।
वेयर एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। अगर साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाए, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो जाए, तो आंसर क्या आएगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। सही है, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, यहाँ पे एक नोट की बात है क्या, कि जो अल्फा है, अल्फा इज प्रिंसिपल वैल्यू, अल्फा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। सही है, क्लियर है। कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, फर्जी फर्जी से एग्जांपल है, बहुत ही फर्जी सवाल है ना। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग, है ना। पहले अपन थोड़ा बात कर लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। पहला हमें दिया हुआ है साइन एक्स बराबर 1/2, है ना। तो अपने को ये देखना है कि 0 से लेके 2 के बीच में साइन एक्स का वैल्यू 1/2 कब कब होता है। तो हमें पता है कि एक तो सर π/6 पे होता है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में किस पे होगा, पाई माइनस π/6 पे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, पाई और 5π/6। सही है। दूसरा एग्जांपल अगर अपन ले, तो जैसे मान लो किसी ने लिख दिया tan x बराबर -1/√3, क्या आ गया, -1/√3। तो हमें ये पता है कि यार tan x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/6 आ जाएगा। कितना आ गया, 5π/6 आ गया। और एक कितना आ जाएगा, x बराबर 2π माइनस π/6, बोले तो कितना आ गया, 11π/6। तो ये हमारा एक सिंपल सा सवाल था, है ना। कर लेंगे, चलें आगे, बिल्कुल आगे बढ़ते ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, सिंपल सवाल। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको आईआईटी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कंसेप्ट ढंग से पता है और आपने ढंग से मेहनत करी है, दो चीजें, कंसेप्ट और आपका हार्डवर्क। आपने मैथ्स में कितने सवाल आपने सॉल्व करे हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं ना, देखो, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4/√3 tan x माइनस साइन एक्स प्लस में 11/12 बराबर 0। देखो हमें क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है ना। दो पार्ट में है, एक साइन वाला पार्ट है और एक tan वाला पार्ट है। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे, हमने क्या अप्रोच लगाई, मैंने इसको क्या किया, साइन वाले को मैं परफेक्ट स्क्वायर अलग बनाऊंगा और tan वाले को मैं अलग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको जैसे कि एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि एक बार कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, तो मैं सिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको तो अपन ऐसे लिखते हैं, प्लस में 2 अपनी तरफ से लगाऊंगा, जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसको बैठा दिया। अब हमारे पास जो यहाँ पे था और जो यहाँ पे आया, दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये पहली बैलेंस हो गया, तो कुछ भी लगाने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपन क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई। प्लस में जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर ऐड किया और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस में 3 तो लिखा ही हुआ था। तो हमें ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो लिखा है और ये जो लिखा है वो क्या है, सेम है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, बोले तो क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर -1 प्लस 3। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या बन चुका है, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो इसी टेक्निक का उपयोग करके हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखो साइन का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 अपनी तरफ से जो यहाँ पे आया था साइन एक्स, अच्छा प्लस नहीं, यहाँ पे जो साइन है, साइन एक्स के आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर प्लस होता तो प्लस आता, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना, ठीक है ना। अच्छा, अब बैलेंस करने के लिए इसको 1/2 देना पड़ेगा, दे दिया, प्लस में 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, सही है। अब tan को देखते ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2 tan x का स्क्वायर
प्लस में प्लस साइन था, प्लस आ गया, 2 अपनी तरफ से जो यहाँ पे था √2 10x। अब मेरे को बैलेंस करने के लिए 4/√3 चाहिए, मेरे पास क्या है 2√2 है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, √2/√3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने क्या किया इसमें √2/√3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसी का स्क्वायर मैंने क्या किया ऐड कर दिया बराबर 0। सही है कि नहीं है। अब ये चेक करते हैं कि जो हमने लिखा है और जो ऊपर दिया हुआ था क्या वो बैलेंस है या फिर कुछ ऐड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। sin स्क्वायर एक्स बैलेंस है, 2 tan स्क्वायर एक्स बैलेंस है, 4/√3 tan x बैलेंस है, माइनस sin x बैलेंस है। बात किसकी है, कांस्टेंट टर्म की। तो यहाँ पे नीचे कांस्टेंट टर्म कितना लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर प्लस में √2/√3 का स्क्वायर, ये कितना बन गया 1/4 प्लस 2/3, एलसीएम कितना आ गया 12, 3 + 8, क्या ये 11/12 लिखा हुआ है कि लिखा हुआ, और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है 11/12। तो इसका मतलब जो हमने ये लिखा इतना बड़ा और जो ऊपर लिखा हुआ था सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं a² + b² - 2ab, तो इसको अपन लिख सकते हैं sin x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में a² + b² + 2ab, तो इसको अपन क्या लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो √2 tan x प्लस √2/√3 का होल स्क्वायर बराबर 0। सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें अपनी आंखों को खोलना है ना, आंखों को खोलने से क्या दिखेगा कि सर ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं, दोनों को जोड़ने पे आंसर 0 आ रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो कहने का मतलब दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन sin x - 1/2 बराबर 0 एंड √2 tan x प्लस √2/√3 बराबर 0। ये दोनों इंडिविजुअली 0 होने चाहिए, एक साथ 0 होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि या ये 0 हो जाए या ये नहीं, दोनों 0 होने चाहिए ना। तो अगर मैंने इसको 0 किया तो यहां से मेरे को मिलेगा sin x बराबर 1/2 एंड √2 tan x बराबर -√2/√3। सही है। तो ये √2 से √2 कट गया, तो अपने को क्या पता लग गया कि sin x का वैल्यू 1/2 होना चाहिए एंड tan x का वैल्यू -1/√3 होना चाहिए। तो हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे sin x का वैल्यू 1/2 हो और साथ ही साथ tan x का वैल्यू कितना हो -1/√3। तो इस पे अगर गौर करते हैं ना, एक बार देखेंगे ध्यान से, ये हमारा क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, tan का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें वो क्वाड्रेंट पे नजर डालनी जिसमें साइन पॉजिटिव हो और tan क्या हो नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में आंसर मिलने के चांसेस बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो देखेंगे अभी बाद में। अच्छा, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव, tan का वैल्यू पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू भी नेगेटिव एंड tan का वैल्यू भी नेगेटिव। तो हमें एक बात पता लग गई है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा एंगल जिसपे साइन का वैल्यू 1/2 होता हो और tan का वैल्यू -1/√3 होता है। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? पाई - π/6 बोले तो 5π/6 पे, और tan का वैल्यू इस पे -1/√3 पे होता है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि x का वैल्यू क्या होगा 5π/6, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन भी है। सही बात है कि नहीं है? क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात हमें समझ में आया कि कैसे परफेक्ट इसका बना जाता है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपको सवाल लिखना है, और लिखना ही है, अगर क्या होता है लिखना ही है, सवाल तो लिखना ही है ना, तो आप वीडियो को पॉज करें और आसानी से इसको लिखें, है ना। अभी अपन फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखो कुछ एक सवाल ऐसे लिए जो जर्नल थे, जो हमने फॉर्मूले सीखे और जो हमारी बेसिक नॉलेज है पुरानी उससे रिलेटेड, है ना। अब यहाँ पे
टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अपन ने डिवाइड कर रखा है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उनके टाइप बना रखे हैं अलग अलग। तो हम एक एक करके उन टाइपों को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो टाइप 1 है ना, पहले हेडिंग है टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। टाइप 1 in which equation become factorize or convert into quadratic form। ऐसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसके या तो फैक्टर हो जाए या वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीजें अपन एग्जाम्पल से ढंग से समझेंगे। तो अपन एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। देखो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए या सीखने के लिए जितने सवाल आप सॉल्व करोगे उतनी बेहतरीन अपनी मैथमेटिक्स को आप कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो अपन तमाम सवाल लगाएंगे, तमाम, है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं क्या, है ना। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं 2 sin x माइनस cos x मल्टीप्लाई में दिया हुआ 1 प्लस cos x बराबर sin स्क्वायर x। ये दिया हुआ है ना अपने को, क्या दिया हुआ है 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x बराबर sin स्क्वायर x। अच्छा देखो करना क्या है, मेरी दिमाग में क्या लग रहा है कि यार फैक्टराइज करेंगे, और हमें पता है कि फैक्टराइज कैसे होता है, जब भी कोई भी चीज कॉमन आ रही होती है। तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, देखो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x बराबर में 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x इंटू में 1 प्लस cos x माइनस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब हमें पता है क्या कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x माइनस में 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x बराबर 0। सही है, क्लियर है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1 प्लस cos x कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस cos x को हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया 2 sin x माइनस cos x माइनस 1 प्लस cos x बराबर 0। ये कट गया, ये आ गया 1 प्लस cos x इंटू में ये बन गया 2 sin x माइनस 1 बराबर 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो हमें पता लग गया कि या तो पहली चीज 1 प्लस cos x 0 हो, या दूसरी चीज 2 sin x माइनस 1 0 हो। अगर 1 प्लस cos x 0 है तो cos x का वैल्यू कितना आएगा, -1। अगर cos x का वैल्यू -1 है तो x क्या आएगा देखते हैं। देखो यहाँ पे cos का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है। तो ये वाले एंगल अपने को लेना है, और ये वाले एंगल कौन से होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। कहने का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। x बराबर 2n प्लस 1 क्या डिनोट करता है, एक ऑड नंबर को डिनोट करता है। n का वैल्यू 0 रखा, पाई आ गया, 1 रखा 3 पाई आ गया, 2 रखा 5 पाई आ गया। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा, sin x बराबर 1/2, है ना। अच्छा ये फॉर्म बनेगी अपनी, sin x बराबर sin अल्फा बनाते हैं इसको। तो इसको हमने लिखा sin x बराबर sin ऑफ 5 पाई 6, x बराबर कितना आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 5 पाई 6। तो ये भी हमारा आंसर है, एंड
ये भी हमारा आंसर है। सही बात है कि नहीं है? दिस इज अवर आंसर एंड दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना? सही है, कर लेंगे, सिंपल है, फैक्टराइज कर लिया सिंपली, हमें पता लग गया। चले आगे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा। आपको दिया हुआ है 2 cos x इंटू cos 2x बराबर cos x, है ना? सबको दिख रहा है, सबको क्या दिख रहा है? cos x कॉमन आ जाएगा ना, तो cos x कॉमन ले लिया, ये ऐसा बन गया। तो या तो cos x 0 हो जाए और 2 cos 2x माइनस 1 0 हो जाए। अच्छा, cos x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? एक तो यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। मतलब क्या हो गया? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो आंसर क्या आ गया? x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सही है। और यहां से क्या आ जाएगा? 2 cos 2x बराबर 1, cos 2x बराबर 1/2। अगेन हम इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे देखो, हमने जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें cos x बराबर cos अल्फा था, यहाँ पे 2x आ गया, तो डरने वाली बात नहीं है। जो फॉर्मूले x के लिए लिखे थे, अब किसके लिए लिख लेंगे हम? 2x के लिए, तो लिख लेते हैं। तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, cos 2x बराबर cos ऑफ पाई बाई 3। तो यहां से आ जाएगा 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो x बराबर कितना आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो ये भी हमारा आंसर है एंड ये भी हमारा आंसर है। कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, कर लेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जितने सवाल हम करेंगे उतना बेहतरीन हम अपने आप को बना सकते हैं, ठीक है? अभी अपन आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना? क्वेश्चन है आपके सामने, cot x माइनस cos x बराबर 1 माइनस cot x इंटू cos x। सही है, इसको अपने को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th क्लास में सीखी थी, और हमारे पूर्वजों ने हमें एक बात बताई है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो और उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें? साइन कॉस में बदलते हैं। तो अपन यहाँ पे वही अपनी पूर्वजों की बात ध्यान में रखेंगे और साइन कॉस में बदलते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट को अपन लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, माइनस में cos x बराबर 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स, और इनटू में क्या लिखा हुआ है? cos x। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? ये आ गया cos x माइनस cos x साइन x अपॉन साइन एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हमारी बहुत जोर से इच्छा हो रही है क्या? इसको काटने की। क्या हम इसको काट सकते हैं? हाँ, काट सकते हैं। कब काट सकते हैं? जब ये जीरो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक नॉन जीरो क्वांटिटी ही नॉन जीरो क्वांटिटी से काटी जाती है। तो हमने इसको काटा और साइड में क्या बोला कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं है? क्लियर है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, है ना? आगे जाके आपको पता लगेगा कि इसको अगर मैं नहीं लिखता साइड में तो हमारा आंसर गलत आता। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? cos x बचा क्या? cos x माइनस cos x साइन एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं सबको इधर ले आया ना, तो इसको जैसे ही मैं इधर लाया, इस वाली क्वांटिटी को मैं जैसे ही इधर लाया, तो ये क्या बनेगा? cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x साइन एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। सही है? मैंने क्या किया? इसमें से cos x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस cos x माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? cos x प्लस 1 बराबर 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 प्लस
cos x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। अब हमें पता लग गया कि या तो ये 0 या ये 0। तो पहली चीज क्या है कि 1 प्लस cos x का वैल्यू 0 है। ध्यान से देखना, ध्यान से, cos x का वैल्यू -1। अगर cos x का वैल्यू -1 है तो हमें ये बात पता है कि sin x का वैल्यू 0 होता है, और हम पहले ही बोल चुके हैं कि sin x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या, cos x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। अगर मैं ये बात नहीं लिखता तो मैं ये आंसर ले लेता, और मेरे को ये पता है कि मैं ये आंसर नहीं ले सकता। सही बात है कि नहीं है, क्लियर है? तो मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है कि cos x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। दूसरी बात cos x माइनस साइन एक्स बराबर क्या होगा, 0। मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, tan x बराबर 1। समझ में आ रहा ना? tan x कैसे आया, sin x को उधर ले गए, cos से डिवाइड कर दिया। tan x बराबर 1 को हमने कैसे लिखा, tan x बराबर tan पाई बाई 4। x का वैल्यू कितना आ गया, n पाई प्लस पाई बाई 4। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर ऐसे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर अगर अपन काट रहे हैं तो अपन साइड में क्या बोलेंगे कि वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक नॉन जीरो क्वांटिटी ही नॉन जीरो क्वांटिटी से काटी जा सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, बिठाते हैं इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए, है ना? 5 करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं अगर हमारा आईआईटी में हो गया तो, है ना? 5 करोड़ तो क्या है, पैसा क्या है, हाथ की मैल है। 3 cos स्क्वायर x माइनस 10 cos x प्लस 3 बराबर 0। सही है सर? अब तो मैल भी खत्म होता जा रहा हाथ का, हाथ इतने धो लिए। चले आगे, देखो अब ये क्या है, कॉस में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो हम क्या सोचते हैं, क्वाड्रेटिक को देखते ही कि यार फैक्टर हो जाए कैसे भी करके। तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए ना cos x को t देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूँ, cos x को t। तो ये लिखा हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 बराबर 0। मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 3 9 आ जाए और एडिशन कितना आ जाए 10, 9 और 1। तो इसको लिख दिया 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 बराबर 0। 3t कॉमन ले लिया, t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, t माइनस 3 बराबर 0। तो ये आ गया 3t माइनस 1, t माइनस 3 बराबर 0। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया, 3 cos x माइनस 1 और cos x माइनस 3 बराबर 0। अगेन क्या, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो पहली चीज cos x का वैल्यू 1/3। अब हमें यहाँ पे अल्फा नहीं पता, हमें एंगल नहीं पता जिसपे cos का वैल्यू कितना होता हो, 1/3 होता हो। तो इस केस में अपन को डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने मान लिया कि cos अल्फा बराबर कितना है, 1/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/3। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी चीज को मैंने कैसे लिख दिया, cos x बराबर cos अल्फा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। क्लियर है यहां तक? सही है। दूसरी बात, cos x बराबर 3, है ना? श्री प्रभु राम भी अगर इस धरती पे आ जाएं दोबारा और वो हमसे बोले कि भाई साहब cos x का वैल्यू 3 है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी गणित क्या बोलती है कि cos x का वैल्यू 1 से छोटा होगा और -1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां से हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज cos इनवर्स 1/3। सही है, कोई दिक्कत? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं ना, करें और सवाल, है ना, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, सवाल करने से डरते नहीं है अपन, है ना, है ना। क्वेश्चन लिखते ना अगला, फिफ्थ लिखो, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करें इसमें, एक काम करते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या ले लिया, कॉमन। तो जैसे ही मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो ये बनेगा 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 बराबर 0। और नीचे कॉस स्क्वायर को देखते ही हमें क्या पता लग गया कि कॉस एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात, क्लियर है, क्लियर है। देखो ये कट गया, है ना, ये 0 नहीं है तो ये 0 के पास चले जाएगा, उससे मोहब्बत कर लेगा। 0 के पास चला गया ना, मोहब्बत होगी उससे, कर लिया उसने काम अपना। तो हमारे पास बच क्या गया, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x माइनस 4 बराबर 0। अगेन ये क्या बन चुका है, 10 में क्वाड्रेटिक, जिसमें 2 नंबर चाहिए, प्रोडक्ट करने पे 12 आ जाए, माइनस करने पे 1 आ जाए, 3 और 4। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan x प्लस 3 tan x माइनस 4 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, tan x कॉमन आ रहा है, ये आ गया 3 tan x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3 tan x माइनस 4 बराबर 0। तो फैक्टर क्या हो गया इसके, tan x प्लस 1, और अगला क्या आ गया 3 tan x माइनस 4 बराबर 0। कोई डाउट, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कर लेंगे। अब हमें पता लगी पहली बात, tan x प्लस 1 0 है, कहने का मतलब tan x का वैल्यू कितना है, -1। इसको मैं क्या लिखूंगा, tan x बराबर tan ऑफ -π/4। क्यों, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 ओपन से लेके π/2 ओपन तक। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, -π/4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, nπ प्लस अल्फा। तो आंसर कितना आ गया, nπ माइनस π/4। ये इस पार्ट का है ना। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 3 tan x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan x बराबर 4/3। अगेन हमें ऐसा एंगल नहीं पता जिसपे tan का वैल्यू 4/3 आ रहा हो। तो अगेन अपन क्या करेंगे, इसको अपन tan अल्फा मान लेंगे और अल्फा का वैल्यू क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 4/3। यहां से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर nπ प्लस अल्फा, है ना, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। सही है, सवाल सॉल्व हो चुका है, आंसर हमारा ये भी है और ये भी है, कर लेंगे। सिंपल है, बेहद सिंपल है, बेहद, है ना। आप इसको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि अगर आप इसको एज अ मूवी देखेंगे ना तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और बाद में भी याद नहीं रख पाएंगे ना। तो मूवी नहीं चल रही है ना, पहली बात तो मूवी नहीं है ना, एक्टर नहीं हूं मैं, एक्टिंग नहीं कर रहा। चले आगे, आगे बढ़ते ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 6 sin स्क्वायर x बराबर 5। आपको दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 6 sin स्क्वायर x बराबर 5। क्या करें,
देखो ये क्या है, अलग अलग एंगल है, एक 2x है और एक x है, तो हम क्या करते हैं पहले इस 2x को x में बदल देते हैं। अपने को एक फॉर्मूला पता है क्या, साइन 2x का वैल्यू कितना होता है, 2 sin x cos x, क्या होता है 2 sin x cos x। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर प्लस 6 sin स्क्वायर x बराबर 5। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस में 6 sin स्क्वायर एक्स बराबर 5। तो ये हो गया 8 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस में 6 sin स्क्वायर एक्स बराबर 5। अब ध्यान से ना, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक है साइन का और एक है कॉस का। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक को बदल लो, या साइन वाले को कॉस में बदल लो या कॉस वाले को साइन में बदल लो। यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, साइन की, और हमें पता है मेजोरिटी ऑलवेज विंस। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस वाले को साइन में बदलते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 8 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 6 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 5। तो ये क्या आ गया, 8 साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई इससे हो गया -8 साइन की पावर 4x प्लस में 6 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 5। मैंने क्या किया, सबको उधर ले गया ना, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, 8 साइन की पावर 4x प्लस के 8 प्लस के 4, तो प्लस के 14, उधर उधर जाके कितने हो जाएंगे, माइनस के 14 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 बराबर 0। मैंने क्या किया, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी मामूली सी सेकंड के लिए साइन स्क्वायर एक्स को t मान लिया। क्या मान लिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स को t। तो ये बन जाएगा 8t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5 बराबर 0। अब ये हमसे फैमिलियर है, हम इसको जानते हैं, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। इनटू करने पे 40 आ जाए, प्लस करने पे 14 आ जाए, 10 और 4। तो इसको हमने लिख दिया 8t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 4t प्लस 5 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2t कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा 4t माइनस 5, माइनस 1 कॉमन ले लिया, 4t माइनस 5 बराबर 0। तो ये कितना आ गया, 2t माइनस 1 4t माइनस 5 बराबर 0। अब t में नहीं था, किसमें था, साइन स्क्वायर में, तो t की जगह साइन स्क्वायर रख देते। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 बराबर 0। देख लो यही आ गया ना, 2t माइनस 1 की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया, और 4t माइनस 5 की जगह 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 आ गया। तो यहां से हमें पता लग गया या तो ये 0 या ये 0। तो पहली बात क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 0 हो गया। तो यहां से क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2। अब ये वाली कौन सी फॉर्म बन गई, फोर्थ फॉर्म, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/√2 का स्क्वायर, और साइन का वैल्यू 1/√2 कब होता है, π/4 पे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन π/4 का स्क्वायर। तो यहां से x कितना आ जाएगा, n प्लस माइनस π/4, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, अगेन इंटीजर। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट, सेकंड क्या बोलता है कि वो भी 0 हो सकता है। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 बराबर 0 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया, 5/4। अगेन क्या, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। तो जिंदगी में कभी भी 5/4 हो ही नहीं सकता, तो यहां से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, x बराबर nπ प्लस माइनस π/4। अच्छा क्वेश्चन था ना, गुड क्वेश्चन। सही है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, ठीक है, आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते, हटा दें इसको, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होम असाइनमेंट के लिए, ठीक है ना। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मेरे से ये सॉल्व नहीं हुआ,
प्लीज नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी मैं आपको उसमें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, है ना। हिंट मैं आपको भी दे देता हूँ, दे दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व। 2 क्वेश्चन दे दूं। मेरी देखो क्या है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो मेरी आदत है मैं बीच बीच में सवाल देते रहता हूँ, जिससे कि बच्चे का माहौल बना रहता है ना। और माहौल बना रहना चाहिए ना पढ़ाई करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है माहौल, पढ़ाई का माहौल, है ना। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऐसा वैसा कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें टेंशन ही लेनी है, नहीं, बिल्कुल फ्री माइंडेड पढ़ाई करनी है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। तो असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन है, असाइनमेंट है ना, 2 क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से। क्वेश्चन 1 है आपके सामने, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। क्या इक्वेशन है, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा, है ना। ऐसा कोई कह के नहीं मरा कि सर एक्स कहाँ गया, एक्स तो है ही नहीं इसमें। हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्स ही लेना है। समझ में आ रही बात। तो ये आपको करना है, हिंट है ना, दिमाग की बत्ती, दिमाग की बत्ती हमें जलाएगी क्या, हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, साइन 2 थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड सॉल्व करेंगे इसको, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ना, 5 tan की पावर 4x माइनस sec की पावर 4x बराबर 29, ठीक है। इसको आपको अपने आप दिमाग लगाना है, इसमें मैं हिंट नहीं दे रहा। और अगर आपसे सॉल्व भी हो गए या सॉल्व नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ना, मेरे को खुशी होगी ना, मेरे को ये जान के कि बच्चा से सॉल्व हो रहा है ना, और मेरे को ये भी पता लगेगा कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखें एक क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा, फिर उसके बाद हम अपन टाइप 1 को क्लोज करेंगे, फिर टाइप 2 का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। चले आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x प्लस 6 बराबर 7 cos 2x एंड ऑल्सो find the sum of all the solution in 0 से लेके 3 पाई, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है ये आपके सामने कि आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन निकालना है और 0 से 3 पाई के बीच में इसके जितने भी आंसर है उनका सम निकालना है ना। यहाँ पे 0 से लेके 4 भी हो सकता, 4 पाई भी हो सकता था, 100 पाई भी हो सकता था, कितना भी हो जाएगा, अपने को डरने वाली बात नहीं है ना। देखो मैंने क्या किया ना, मेरे को क्या पता लग रहा है, जैसे कि हमने पहले सवाल में किया था उसमें एंगल अलग अलग था, साइन का 2x था, एक सिंपल था, तो हमने सेम में बदला था। तो हम क्या करते हैं, इसको सेम में बदल लेते हैं, यहाँ पे भी 2x है तो यहाँ पे भी 2x लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमें पता है क्या, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस टेक्निक का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 6 बराबर 7 cos 2x। अगेन अगर मैं cos 2x को t मान लूं तो हमें ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से अगर आपके ने cos 2x को t मान लिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आ जाए और समीशन कितना आ जाए 7, 3 और 4। तो ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 4 cos 2x माइनस 3 cos 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, cos 2x कॉमन आ रहा है,
है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos 2x माइनस टू, माइनस 3 कॉमन आ रहा है, cos 2x माइनस टू बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया, 2 cos 2x माइनस 3, 2 cos 2x माइनस 3, सही कर रहा है क्या, 2 cos स्क्वायर x प्लस 6 माइनस 1 भी तो आएगा यार, गलती हो गई। देखो इसको अपन यहां से लिखते हैं, तो इसको अपन ने लिखा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 6 बराबर 7 cos 2x, सही है ना, अब सही है ना। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x प्लस 5 बराबर 0। अब हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 आ जाए और एडिशन कितना आ जाए 7, तो 5 और 2, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 5 cos 2x माइनस 2 cos 2x प्लस 5 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या आ गया, cos 2x, तो ये बच गया 2 cos 2x माइनस 5, माइनस 1 कॉमन आ गया, तो 2 cos 2x माइनस 5 बराबर 0। तो ये हो गया cos 2x माइनस 1, 2 cos 2x माइनस 5 बराबर 0। तो अगेन यहां से दो बातें हैं, cos 2x बराबर 1 हो जाए, cos का वैल्यू 1 कब होगा, यहाँ पे होगा, मतलब 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां से क्या आ गया, 2x बराबर 2n पाई, x का वैल्यू कितना आ गया n पाई, x का वैल्यू कितना आ गया n पाई। दूसरी बात, 2 cos 2x माइनस 5 बराबर 0, तो cos 2x बराबर कितना आ गया 5/2। अगेन ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि cos लफड़ा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, 5/2 तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x बराबर n पाई। अगर x बराबर n पाई है तो हमें पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया जनरल सॉल्यूशन का। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इन 0 से 3 पाई। तो n पाई के हिसाब से x का वैल्यू अगर n पाई है तो n का वैल्यू 0 डाला 0 आ गया, n का वैल्यू 1 डाला पाई आ गया, n का वैल्यू 2 डाला 2 पाई आ गया, n का वैल्यू 3 डाला 3 पाई आ गया। 4 नहीं डालेंगे क्योंकि वो 3 पाई से आगे चला जाएगा। तो जो सम है वो कितना आ जाएगा, 0 प्लस पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई। तो आंसर इज 6 पाई, सही है। तो ये हमारा क्या था, टाइप 1। टाइप 1 में हमने क्या सीखा कि अगर क्वाड्रेटिक बन जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फैक्टर हो जाए तो फैक्टराइज करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप 2। ठीक है, जब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।